क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि करने के काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी टाइम पर पूरा हो ही नहीं पाता? स्कूल असाइनमेंट्स पेंडिंग चल रहे हैं, ऑफिस का काम डेडलाइन तक पूरा नहीं कर पाते, सक्सेस के लिए कुछ नया सीखने की सोचते हैं पर टाइम ही नहीं है। तो अगर आप भी ऐसा ही फील करते हैं तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि ऐसी परेशानी से जूझने वालों की कोई कमी नहीं है। और इसका एक बड़ा रीजन जानते हैं आप? इसका मेन रीजन होता है काम पूरा करने की इंपॉर्टेंस को नहीं समझना। जैसे कि कर लेंगे, कल कर लेंगे, जल्दी क्या है, हो जाएगा। तो ये सारी बातें कभी भी किसी काम को पूरा होने ही नहीं देती, क्योंकि हम उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए सीरियस और सिंसियर ही नहीं होते। तो बताइए, क्या आज आप सीरियस हैं इस मैटर को लेकर? क्या आज आप सिंसियरली जानना चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के तरीके क्या है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम बात करने वाले हैं उन टिप्स एंड ट्रिक्स की जिनकी मदद से आप अपने टास्क को टाइम पर पूरा कर सकते हैं और आज के काम को कल पर टालने की यानी कि टालम टोल करने की आदत से छुटकारा भी पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको भी अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा, यानी आपको ये वीडियो ध्यान से देखना होगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मोटिवेटेड फील करना होगा और इस टालम टोल की आदत को यानी प्रोक्रास्टिनेशन को अपनी प्रोग्रेस में बैरियर समझना होगा, ताकि आप इसे जल्द से जल्द दूर करना चाहें, ना कि इसे नॉर्मल समझते रहे। तो अब जब आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो क्विक सपोर्ट पर, ताकि कभी ओवर थिंकिंग की वजह से तो कभी मोटिवेशन की कमी की वजह से आप टास्क को अधूरा ना छोड़ें, बल्कि डेडलाइन से पहले पूरा कर पाएं। और इसके लिए ये है टिप नंबर 1, मोटिवेशन फाइंड आउट कीजिए। अगर आप अपना कोई पेंडिंग टास्क पूरा करना चाहते हैं या वर्क पेंडिंग रखने की अपनी इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मोटिवेशन की जरूरत होगी। बिना मोटिवेट हुए आप किसी भी तरीके को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते, और अगर मोटिवेशन साथ हो तो किसी भी बैड हैबिट को जल्द से जल्द छोड़ना पॉसिबल है। इसलिए सबसे पहले तो अपनी मोटिवेशन को तलाश कीजिए, कुछ समय फुर्सत का निकालिए और अपनी सिचुएशन को करीब से देखिए। क्या है आपके वो गोल्स, टास्क या चैलेंजेस जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, और क्यों? उन्हें पूरा करके आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके बारे में सोचिए। अगर आप डेली पढ़ाई करना चाहते हैं तो उससे फाइनल रिजल्ट में मिलने वाले बेनिफिट्स को याद कीजिए। आप इसे शॉर्ट में नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि हर दिन ये आपकी आंखों के सामने रहे और एक मोटिवेशन रिमाइंडर की तरह काम करे। आप ऑफिस के काम को पेंडिंग नहीं रखना चाहते हैं, इवन कोई नहीं रखना चाहता, और डेडलाइन पर सबमिट कर देना चाहते हैं, तो इससे मिलने वाली मेंटल पीस, अप्रिसिएशन और प्रोग्रेस को याद कीजिए और लिख लीजिए। और अगर वेट लॉस करना कई महीनों से सिर्फ एक चैलेंज ही बना हुआ है, तो उससे होने वाले एडवांटेजेस भी खुद को याद दिलाइए। खुद को फिर से बताइए कि आप वेट लॉस करना क्यों चाहते हैं। ऐसा करके क्या मिलेगा आपको? फिट बॉडी, गुड हेल्थ, रिकॉग्निशन और जो भी कुछ आपके लिए जरूरी है। तो आपका ऐसा कोई भी टास्क या गोल हो सकता है जो कि पूरा होने की बजाय आपको परेशान करता रहता है, जिसकी वजह से आप एंजाइटी फील करते हैं और काफी लो फील करने लगे हैं। तो उस हर चैलेंज से आज आंख मिलाइए और खुद को मोटिवेट कीजिए कि इस बार आप इससे बाहर निकल कर दिखाएंगे। यकीन मानिए, आप ऐसा कर सकते हैं। बस आप मोटिवेशन बनाए रखिए और मेरे साथ आगे बढ़िए। टिप नंबर 2 है, अपने वर्क प्लेस को सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड रखिए। मोटिवेशन को अपने साथ बनाए रखते हुए अब आप सब कुछ आसानी से अचीव कर सकते हैं, और इसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है। अपने काम करने के एरिया को नीट और क्लीन रखना है। हम अक्सर इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं और हमारी स्टडी टेबल, रूम या ऑफिस डेस्क को बहुत मैसी रखा करते हैं और इसका बैड इम्पैक्ट देख नहीं पाते। तो ऐसे बिखरे हुए और बेतरतीब एरिया में रहने से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, एंजाइटी इंक्रीज होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है और मोटिवेशन भी साथ छोड़ जाता है। इसलिए अगर आप अपने हर टास्क को टाइम पर कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस एक टास्क को सबसे पहले पूरा कीजिए, यानी अपने वर्किंग एरिया को साफ सुथरा रखिए, ताकि वहां पर आपको पॉजिटिव वाइब्स मिल सके, जो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बेहद जरूरी है। टिप नंबर 3 है, डिस्ट्रैक्शंस को दूर कीजिए। आपको पता है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए फोकस होना जरूरी है, और फोकस के लिए डिस्ट्रैक्शन से दूरी भी तो जरूरी है। इसलिए चाहे कि पहले टफ टास्क को पूरा कीजिए, ताकि एंजाइटी से रिलीफ मिल सके, और सबसे पहले टफ टास्क करने के लिए फ्रेश माइंड और अच्छा फोकस का लेवल भी आपको मिल सके। तो यहाँ तक समझने के बाद टिप नंबर 7 में आपको क्या करना है? टफ टास्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि टफ टास्क तो करना है ये हमने जान लिया, लेकिन करना कैसे है उसकी टेक्निक हम जानते हैं। अगर आप लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे टफ वाले काम से शुरुआत कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन अगर आप ऐसा करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो पहले खुद को रिलैक्स कीजिए और उसके बाद अपने पहले टास्क के पहले 5 मिनट के वर्क को सिलेक्ट कीजिए। खुद से कहिए कि मुझे ये 5 मिनट का टास्क पूरा करना है, और तुरंत उसे करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही ये टास्क पूरा हो जाएगा आप मोटिवेटेड महसूस करने लगेंगे, और अगले 5 मिनट और फिर 10 मिनट इस टास्क में एंगेज रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि टफ टास्क का फियर आपके माइंड से चला जाएगा और आप उस टफ टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स को एक एक करके पूरा करते जाएंगे। इस तरह बिना ओवरथिंक किए और बिना घबराए कब आपका घंटों का टास्क पूरा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, यानी काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और यही तो आप चाहते हैं। इसलिए अपने टास्क की लार्ज पिक्चर को मत देखिए, उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और एक एक पार्ट पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते जाइए। आगे टिप नंबर 8 है, 60 सेकंड डिसीजंस को हैबिट में लाइए। बहुत सारा काम पूरा करने के लिए आपको काम की स्पीड भी बढ़ानी होगी, और इसके लिए सबसे आसान काम होगा उस टाइम को वेस्ट होने से बचाना जिससे आप डिसीजन लेने में लगा देते हैं।
अक्सर हम डिसीजन लेने में घंटों वेस्ट कर देते हैं और ये घंटे हमारे वर्किंग आवर्स को कम कर देते हैं, जिससे कि हमारा काम पेंडिंग ही रह जाता है। तो ऐसे में कोशिश करिए कि आप वर्क रिलेटेड ऐसे डिसीजंस में बहुत सारा टाइम वेस्ट ना करें और केवल 60 सेकंड्स में अपना डिसीजन ले सके। इसे एक चैलेंज की तरह लीजिए, कोशिश कीजिए और जल्दी डिसीजन लेकर के अपने टाइम को बचा लीजिए, क्योंकि बहुत बार 60 सेकंड्स में भी हम वही डिसीजन लेते हैं जो 30 मिनट सोचने के बाद लेते हैं। अब जानते हैं टिप नंबर 9 के बारे में। काम कंप्लीट ना होने के साइड इफेक्ट्स को याद कीजिए। जब कभी आपको मोटिवेशन की कमी लगने लगे तब खुद को मोटिवेट तो जरूर कीजिए, लेकिन साथ ही साथ उन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी याद कर लीजिए जो काम फिनिश ना करने पर आप पर पड़ेंगे, आपके कॉन्फिडेंस पर, आपके सेटिस्फैक्शन पर, आपकी ग्रोथ और आपकी सक्सेस पर। इस रिमाइंडर से आप समझ जाएंगे कि आपको अचीवर बनना है, आप प्रोग्रेस डिजर्व करते हैं और आपने खुद से प्रॉमिस किया है कि इस बार आप इस मुश्किल को हल करके ही रहेंगे। तो ये थॉट्स भी किसी मोटिवेशन से कम नहीं होंगे। और आगे टिप नंबर 10 की बात करते हैं। खुद के लिए रिवॉर्ड सेट कीजिए, और ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है। जैसे अपना गोल अचीव ना कर पाने के साइड इफेक्ट्स याद करके हम टास्क कंप्लीशन के लिए एनकरेज हो सकते हैं, ठीक वैसे ही खुद को मिलने वाले और फोकस के लिए डिस्ट्रैक्शन से दूरी भी तो जरूरी है। इसलिए चाहे अभी तक घर और बाहर, स्कूल और ऑफिस में वर्क टाइम पर आप गपशप में ज्यादा इन्वॉल्व रहते आए हो, लेकिन अब इसे कम कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। ब्रेक टाइम में सबके साथ बैठकर बातें करना अच्छा होता है, लेकिन अगर ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हर 15 मिनट में काम से आपका ध्यान हटा देते हैं तो आपको इनसे दूरी बनाने की जरूरत है। और हाँ, आपका अपना फोन, ईमेल, सोशल मीडिया, ये ऐसे आसान डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हर मिनट में आपका ध्यान भटका सकते हैं। इसलिए ये याद रखिए कि आपको एक अचीवर बनना है और इसके लिए डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर करना ही होगा। टिप नंबर 4 है, एडवांस में प्लान तैयार रखिए। आज तक भले ही टास्क कंप्लीट ना हो पाए हो, लेकिन अब इस मुश्किल से बाहर निकलना है, इसलिए टालम टोल का कोई इरादा मत रखिए। परफॉर्मर बनिए और हर दिन को पहले से ही प्लान कर लीजिए। ऐसा करके आप बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बचा लेंगे और सुबह उठने के साथ ही आप क्लियर होंगे कि आज का आपका प्लान क्या है। तो ऐसे में आपका माइंड स्टेबल और काम बना रहेगा, जिससे आपके पूरे दिन की परफॉर्मेंस अच्छी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्लान केवल एक दिन का हो ये जरूरी नहीं, आप चाहे तो हर दिन, हफ्ता और मंथ के लिए भी प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपके लिए टास्क को समझना आसान हो जाएगा। जिन टास्क की डेडलाइंस हो उन्हें मार्क भी कर ले और पहले उन्हें पूरा करे। इस टाइम आपका स्पेसिफिक होना भी जरूरी है, ताकि आपको हर टास्क क्लियरली समझ में आ सके और आप उसके लिए सूटेबल एक्शन ले सके। ऐसा करके आप लिस्ट के अकॉर्डिंग चल पाएंगे और एक एक करके हर काम को पूरा करते जाएंगे, क्योंकि आप मोटिवेटेड जो है। और लिस्ट आपको टास्क के बारे में ज्यादा सोचने से भी रोकेगी, ताकि आप तुरंत काम स्टार्ट कर सके। इस लिस्ट में थोड़ा स्पेस भी रखिए, क्योंकि अगर किसी दिन अर्जेंसी की वजह से आप लिस्ट के टास्क को कंप्लीट ना कर पाए तो आप स्ट्रेस्ड ना महसूस करें, आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो और आप उन टास्क को आगे कवर करने का टाइम भी मैनेज कर पाएं। टिप नंबर 5, एक बार में एक ही काम कीजिए। हो सकता है कि आप इस जर्नी में इतने ज्यादा एक्साइटेड और मोटिवेटेड फील करें कि जल्दी जल्दी सारा काम पूरा करना चाहें और इसलिए एक साथ कई सारे काम करना शुरू कर दें, लेकिन ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप मल्टीटास्कर बनने का इरादा तो छोड़ ही दें और एक बार में एक ही काम को पूरा करें। इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी काम को अच्छी तरह पूरा करने के लिए उस पर फोकस होना जरूरी है और हमारा माइंड एक बार में एक ही काम पर पूरा फोकस लगा पाता है और उसी में हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। जबकि कई काम एक साथ करने से ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, वर्क क्वालिटी अफेक्ट होती है और हो सकता है कि फिक्स टाइम तक एक भी काम ढंग से पूरा ना हो पाए। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप एक बार में एक ही टास्क को पूरा कीजिए, उसके लिए फिक्स टाइम रखिए और उसी टाइम में टास्क कंप्लीट करने के अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए जोर लगाइए। आगे है टिप नंबर 6, सबसे पहले टफ काम को शुरू करें। हमारी लिस्ट में कुछ टास्क बहुत आसान होते हैं, बस टालम टोल की वजह से वो पेंडिंग चलते रहते हैं, जबकि कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कि पसीना छुड़ा सकते हैं, यानी टफ होते हैं और उनके बारे में तो सोच सोच कर के ना एंजाइटी होती जाती है। अब ऐसे में हमारा मन तो यही कहेगा कि पहले ना आसान वाले काम पूरे कर लेते हैं, उसके बाद टफ टास्क को देखेंगे, लेकिन यही तो मिस्टेक हो जाती है। असल में प्रोग्रेस का फंडा ये है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि करने के काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी टाइम पर पूरा हो ही नहीं पाता? स्कूल असाइनमेंट्स पेंडिंग चल रहे हैं, ऑफिस का काम डेडलाइन तक पूरा नहीं कर पाते, सक्सेस के लिए कुछ नया सीखने की सोचते हैं पर टाइम ही नहीं है। तो अगर आप भी ऐसा ही फील करते हैं तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि ऐसी परेशानी से जूझने वालों की कोई कमी नहीं है। और इसका एक बड़ा रीजन जानते हैं आप? इसका मेन रीजन होता है काम पूरा करने की इंपॉर्टेंस को नहीं समझना। जैसे कि कर लेंगे, कल कर लेंगे, जल्दी क्या है, हो जाएगा। तो ये सारी बातें कभी भी किसी काम को पूरा होने ही नहीं देती, क्योंकि हम उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए सीरियस और सिंसियर ही नहीं होते। तो बताइए, क्या आज आप सीरियस हैं इस मैटर को लेकर? क्या आज आप सिंसियरली जानना चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के तरीके क्या है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम बात करने वाले हैं उन टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिनकी मदद से आप अपने टास्क को टाइम पर पूरा कर सकते हैं और आज के काम को कल पर टालने की, यानी कि टालम टोल करने की आदत से छुटकारा भी पा सकते हैं।
लेकिन इसके लिए आपको भी अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा, यानी आपको ये वीडियो ध्यान से देखना होगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मोटिवेटेड फील करना होगा और इस टालम टोल की आदत को यानी प्रोक्रास्टिनेशन को अपनी प्रोग्रेस में बैरियर समझना होगा, ताकि आप इसे जल्द से जल्द दूर करना चाहें, ना कि इसे नॉर्मल समझते रहे। तो अब जब आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो क्विक सपोर्ट पर, ताकि कभी ओवर थिंकिंग की वजह से तो कभी मोटिवेशन की कमी की वजह से आप टास्क को अधूरा ना छोड़े, बल्कि डेडलाइन से पहले पूरा कर पाएं। और इसके लिए ये है टिप नंबर 1, मोटिवेशन फाइंड आउट कीजिए। अगर आप अपना कोई पेंडिंग टास्क पूरा करना चाहते हैं या वर्क पेंडिंग रखने की अपनी इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मोटिवेशन की जरूरत होगी। बिना मोटिवेट हुए आप किसी भी तरीके को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते, और अगर मोटिवेशन साथ हो तो किसी भी बैड हैबिट को जल्द से जल्द छोड़ना पॉसिबल है। इसलिए सबसे पहले तो अपनी मोटिवेशन को तलाश कीजिए, कुछ समय फुर्सत का निकालिए और अपनी सिचुएशन को करीब से देखिए। क्या है आपके वो गोल्स, टास्क या चैलेंजेस जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, और क्यों? उन्हें पूरा करके आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके बारे में सोचिए। अगर आप डेली पढ़ाई करना चाहते हैं तो उससे फाइनल रिजल्ट में